सॉन्डर्स स्टेट्स इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, कि ये जो रसल सॉन्डर्स स्टेट्स हमने निकाली थी, डी स्टेट, पी स्टेट, एफ स्टेट, पी, ठीक है, ये वाली, इनकी अब स्प्लिटिंग कैसे होगी ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल फील्ड में। एस ऑर्बिटल है तो वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, राइट, एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑक्टाहेड्रल फील्ड, तो एस एस ही रहेगा। पी ऑर्बिटल जो है ये डायरेक्शनल होते हैं, but they have same type of orientation, so these are affected by octahedral field but equally, ये octahedral field से affect होंगे, थोड़ा सा raise in energy होंगे, but they will remain degenerate equally, इनका effect होगा, therefore their energy levels remain equal and no splitting occurs, ठीक है। उसके बाद है 5d ऑर्बिटल्स। 5d ऑर्बिटल्स जो है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में दो लेवल्स में स्प्लिट अप होते हैं, T2g एंड EG। T2g में आ जाता है dxy, dyz एंड dzx, और जबकि EG में आता है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, राइट। तो इनमें डिफरेंस क्या है दो लेवल्स में, 10dq का, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में पढ़ चुके हैं। सो T2g लेवल जो है इट इज ट्रिपली डीजनरेट, ठीक है, एंड इस, और इसकी एनर्जी कितनी है, बेरी सेंटर रूल से 4dq लो, राइट, वाइल EG जो है ये डबली डीजनरेट ऑर्बिटल है, और इसकी जो एनर्जी है दैट इज 6dq अबव द बेरी सेंटर रूल। बेरी सेंटर रूल मतलब d ऑर्बिटल जब डीजनरेट है तो उसकी एनर्जी को कॉरेस्पॉन्ड करती एनर्जी। तो ये जो दो एनर्जी लेवल स्प्लिट अप होते हैं, सॉरी, हाँ, सो ये जो दो लेवल्स में स्प्लिट अप होते हैं, ये वाला d ऑर्बिटल, ठीक है, तो EG में स्प्लिट अप हुआ, T2g में स्प्लिट अप हुआ, दिस इज बेरी सेंटर, ये बेरी सेंटर है। तो जो दो EG में ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, डबली डीजनरेट जो है दैट विल रेज इन एनर्जी बाय 6dq, और जो ट्रिपली डीजनरेट T2g है इट विल डिक्रीज इन एनर्जी बाय 4dq, ताकि टोटल जो है एनर्जी वो बेरी सेंटर को के रूल के हिसाब से कॉरेस्पॉन्ड करे, ठीक है। और क्योंकि डी स्टेट, कैपिटल डी स्टेट हमने ली है तो हमने इसको भी कैपिटल में लिखना है, EG स्टेट, कैपिटल EG एंड कैपिटल T2g। जी का मतलब है जिरेड, मैंने कल भी आपको बताया था, राइट। उसके बाद है 7f ऑर्बिटल्स, सो ये है बेटा 7f ऑर्बिटल्स। सो 7f ऑर्बिटल्स ये स्प्लिट अप होंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इनटू 3 लेवल्स, 3 लेवल्स में स्प्लिट अप होंगे। फॉर एग्जांपल F1 कॉन्फ़िगरेशन, सपोज अगर कोई कॉम्प्लेक्स जिसकी कॉन्फ़िगरेशन F1 है, ठीक है, तो वो स्प्लिट अप होगा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। F1 कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी जो लोएस्ट स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, दैट विल बी 3p, ग्राउंड स्टेट है 3f। तो 3f जो स्टेट है इट विल फर्दर स्प्लिट अप इनटू 3 स्टेट्स, और ये जो 3f स्टेट है नेचुरली 3 लिखा हुआ है तो ये ट्रिपली डीजनरेट है, राइट। सो सॉरी, ट्रिपलेट है, यानी कि इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है। सो ये स्प्लिट अप होगी इनटू ट्रिपलेट, ट्रिपली डीजनरेट T1g स्टेट, ये वाली T1g स्टेट, T2g स्टेट, A2g स्टेट, यानी कि 7 ऑर्बिटल्स थे तो A2 स्टेट में एक ऑर्बिटल है, T2 में 3 ऑर्बिटल्स हैं, ट्रिपली डीजनरेट है, और T1 में भी 3 ऑर्बिटल्स हैं। So 7 orbitals will split up into in octahedral field into 3 states, 3 levels, A2g, T2g, T1g. A is singlet state, singlet है, ठीक है। जो T2 और T1g हैं, these are triply degenerate states, क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, और नेचुरली इसमें भी बेरी सेंटर रूल जो है वो फॉलो करेगा। तो ये बेरी सेंटर रूल है, ये जो सीधी F के साथ आपको सीधी लाइन दिख रही है, दिस इज बेरी सेंटर रूल। तो इस केस में जो T2 ट्रिपली T2g स्टेट्स हैं, दे विल गेट रेज्ड इन एनर्जी बाय 2dq, वेयर एज A2g स्टेट जो है सिंगली A2g स्टेट, it will get raised by 12dq एनर्जी, whereas जो T1g स्टेट्स हैं, ट्रिपली T1g स्टेट्स,
they will get lowered in energy by 6 dq. तो जब आप टोटल देखोगे तो टोटल वो बैरी सेंटर रूल को फॉलो करेगा। कहते हैं सिंगलेट के लिए, सिंगल के लिए सिंगली डीजनरेट, सिंगलेट नहीं, सिंगलेट तो मल्टीप्लिसिटी होती है, सिंगली डीजनरेट। ई सिंबल हम देते हैं डबली डीजनरेट, टी सिंबल हम देते हैं फॉर ट्रिपली डीजनरेट। जी है, इट विल बिकम हायर इन एनर्जी बाय 2 dq। A2G जो है वो बैरी सेंटर रूल से, यहां से लेके बैरी सेंटर से, रूल नहीं, बैरी सेंटर से लेके A2G के बीच में कितनी हायर इन एनर्जी होगा, 12 dq। ठीक है, और जो ये T1G स्टेट्स हैं, ट्रिपली डीजनरेट स्टेट्स, दे विल गेट लोअर्ड इन एनर्जी बाय 6 dq, राइट। तो इनका ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो S और P स्टेट्स हैं, दे डू नॉट स्प्लिट अप। तो ये हमने समरी लिख ली, जो S स्टेट है और P स्टेट है, दे डू नॉट स्प्लिट अप, ये स्प्लिट अप नहीं होंगे। S सिंगली रहेगा, P ट्रिपली रहेगा बट डीजनरेट। उसके बाद D स्टेट, इट विल स्प्लिट अप इनटू 2 स्टेट्स, EG, T2G। F state, it will split up into 3 states, A2G, T2G, T1G, right? इसी तरह से G state, it will split up into 4 states। तो यहां पे ये देखो, ये जो स्प्लिटिंग हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, इसको हम कहते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस मुलिकन सिंबल्स। इसको हम कहते हैं मुलिकन सिंबल्स। So these symbols are extensively used in interpreting electronic spectra of transition metal complexes। तो ये जो मुलिकन सिंबल्स हैं, इनको हम यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, यूज करते हैं इंटरप्रेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का। कौन से मुलिकन सिंबल्स से रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, यानी कि ये टर्म्स, जो टर्म्स हैं, राइट, ये जो स्टेट्स हैं S P D F G H, दे विल स्प्लिट अप इनटू दीज मुलिकन सिंबल्स। सो S के लिए हम A1 यूज करेंगे, P के लिए T1 यूज करेंगे, बिकॉज P इज ट्रिपली डीजनरेट। जहां पे ट्रिपली डीजनरेट आएगा वहां पे T, जहां पे सिंगली डीजनरेट होगा वहां पे A, जहां पे डबली डीजनरेट होगा वहां पे E। सो P विल रिमेन ट्रिपली डीजनरेट, T1। D जो है वो 2 लेवल्स में हो गया, यानी E एंड T2। अब उसने यहाँ पे G क्यों नहीं लगाया हुआ, क्योंकि ईदर इट कैन बी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड और इट कैन बी इन टेट्राहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, जिसमें हम फिर जिरेड उसके पैरों में लिखते हैं। अगर टेट्राहेड्रल फील्ड है तो हम जिरेड नहीं लिखते हैं। ठीक है, F जो है, इट विल हैव 3 स्टेट्स, A2, T1 एंड T2। ठीक है, उसके बाद G, इसकी 4 मुलिकन सिंबल्स होंगे, यानी कि इट विल स्प्लिट अप इनटू 4 लेवल्स, A1, E, T1, T2। 4 स्टेट्स होती हैं, I में भी, I में 5 स्टेट्स होती हैं। इजीली डिराइव्ड, इनको हम डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स S, P, D, F एक्सेट्रा। सो अभी मैंने जैसे आपको D के बताए, ठीक है। सो जैसे कि S जो है वो उसका मतलब है कि उसका रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम एंड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ L इज गिवन बाय 2L + 1। ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी आता है कि अगर हमने देखना है कि S में कितनी उसकी वैल्यूज हैं, तो हम S नहीं, L में कितनी वैल्यूज हैं, तो हम 2L + 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर L = 0 है तो इसका मतलब है इसके पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, एंड दैट मींस इट इज सिंगली डीजनरेट। बेटा अगर L = 0 है तो 2L + 1 कितना होगा, एक ही आएगा ना, और वो एक कितना, yes, ma'am. दैट इज 0 है, यानी कि टर्म P है। अगर P टर्म है दैट मींस L = 1, तो L 1, तो फिर 2L + 1 कितना आएगा, 2L + 1 आएगा 3, यानी कि L स्टेट Yes, M की 3 वैल्यूज हैं, ML की 3 वैल्यूज हैं, +1, 0, -1, यानी कि इट इज ट्रिपली डीजनरेट। दैट मींस P इज ट्रिपली डीजनरेट, क्योंकि 3 वैल्यूज आ रही हैं।
और इसको ट्रिपली डीजनरेट को हम सिंबल टी से दिखाते हैं। सिमिलर वे में L इज इक्वल टू 2, तो इसके 5 कंपोनेंट्स होंगे, दैट मींस इसके 5 कंपोनेंट्स हैं, बट दे गेट स्प्लिट अप इनटू 2 लेवल्स। सो दिस कंसिस्ट ऑफ अ डबली डीजनरेट E एंड ट्रिपली डीजनरेट T। वो हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में भी पढ़ा हुआ है। F के पास L की वैल्यू 3 है, इसका मतलब है इसके 7 कंपोनेंट्स हैं। तो 7 कंपोनेंट्स हैं, दैट मींस इसमें एक मींस इट विल स्प्लिट अप इनटू 3 लेवल्स। तो एक सिंगली डीजनरेट होगा और 2 ट्रिपली डीजनरेट होंगे, और उन कंपोनेंट्स को हमने नाम दे दिया T1 एंड T2। इसी तरह से G है टर्म, तो L की वैल्यू 4 होती है, 4 का मतलब है 9 कंपोनेंट्स। 9 कंपोनेंट्स जो हैं उनमें एक सिंगली डीजनरेट होगा क्योंकि 9 है, ठीक है। तो 9 है तो कैसे कैसे वो होंगे, एक सिंगली डीजनरेट, एक डबली डीजनरेट और 2 ट्रिपली डीजनरेट, ठीक है। सो एक A होगा, एक डबली डीजनरेट E होगा और 2 ट्रिपली डीजनरेट T1 एंड T2 टर्म्स होंगे। सिंबल्स हैं टेट्राहेड्रल फील्ड में, दे आर यूज्ड एज सच, बिल्कुल इसी तरीके से हम यूज करेंगे, लेकिन वो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। अभी मैं आपको उसके डायग्राम्स भी बताऊंगी, उसकी ट्रांजिशंस भी बताऊंगी। लेकिन ऑक्टाहेड्रल फील्ड जो है उसको टेट्राहेड्रल फील्ड से हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? ऑक्टाहेड्रल फील्ड में सिमेट्री होती है, तो इसलिए हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जब भी ये सारी टर्म्स लिखेंगे, चाहे A1 है, A2 है, E है, T1 है, T2 है, उसके साथ हम G लगा देंगे। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय G। तो जहां पे G लिखा हुआ है इसका मतलब है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड की मूलिकन सिंबल्स हैं। जहां पे G नहीं लिखा होगा उसका मतलब है कि वो टेट्राहेड्रल फील्ड के मूलिकन सिंबल्स हैं। So, in that case, in some cases, singly degenerate terms is represented by A1, या हाँ कुछ एक और भी बात है, सिंगली डीजनरेट जो होंगे क्या कहते हैं टर्म्स, उनको हम A1 से भी डिनोट करते हैं और A2 से भी डिनोट करते हैं, A1 या A2, ठीक है। और ट्रिपली डीजनरेट को हम T1 या T2 एंड सो ऑन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो नंबर्स है ना 1 एंड 2, दे डिफाइन द सिमेट्री टू मूलिकन सिंबल्स लाइक G, जिसको हम कहते हैं जिरेड, मीनिंग सेंट्रोसिमेट्रिक, एंड U अगर लिखा हो तो इसका मतलब है अनजिरेड, मीनिंग नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक। 1, 2 सिंबल भी हैं, ये भी बेटा सिमेट्री, मूलिकन सिंबल्स की सिमेट्री को डिफाइन करते हैं, जैसे हम जिरेड या अनजिरेड यूज करेंगे। तो उसी तरह से ये 1, 2 सिंबल्स भी हैं जो आप लोग ग्रुप थ्योरी में जाके पूरा डिटेल में पढ़ोगे।